साध संगत जी, हमारे में से ऐसे लोग हैं सतगुरु जी की संगत में जो लगातार नाम का सिमरन भजन करते हैं और तब से करते आ रहे हैं जब से उनको नामदान मिला। और वो पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी में खुश भी हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मगर भाई, ये सुख दुख तो उनको भी आते हैं, क्योंकि ये सुख दुख हमने कई बार कहा है और सतगुरु जी ने भी समझाया है कि ये तो होता ही रहता है कि हमारे जीवन में कभी सुख आ गए, कभी दुख आ गए। तो ये हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के कारण होता है। अगर हमारे ज़्यादा बुरे कर्म हैं तो फिर हमें दुख ज़्यादा आते हैं और सुख कम मिलते हैं, और अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो फिर हमें सुख ज़्यादा नसीब होते हैं और दुख भी आ ही जाते हैं। यानी इस संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको हमेशा दुख ही दुख आते रहे हों और उसको कभी सुख मिले ही ना हो, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको हमेशा सुख ही सुख मिले हों और उसको कभी दुख मिले ही ना हो। ऐसा इस संसार के अंदर कोई इंसान नहीं है। हाँ, मगर हमें हमारे सतगुरु इन सुखों और दुखों से बाहर निकलने का तरीका बताते हैं, और अगर हम उन तरीकों को अपना लें तो फिर हमें इन दुखों से, इन सुखों से, इन मुसीबतों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है जो हमें सतगुरु जी ने नामदान दिया है, तो उसका सिमरन भजन करना। और हम नाम का सिमरन भजन करते हैं और हमारी सुरत उस मालिक के साथ जुड़ जाती है, तो फिर चाहे हमारी ज़िंदगी में सुख आए, चाहे दुख आए और चाहे मुसीबतें आए, हम घबराते नहीं हैं, हम आम इंसान की तरह डोलते नहीं हैं, क्योंकि हमें समझ आ जाती है कि ये सुख और दुख हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये तो आते जाते रहेंगे। उनकी भी ज़िंदगी में सुख भी आते हैं, मुसीबतें भी आती हैं, मगर वो डोलते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। इन दुख मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं। वो कभी हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि उनको हिम्मत और हौसला सतगुरु देते हैं। मगर हम इस तरफ ध्यान नहीं देते। हमें नामदान मिल गया, हम उसे सीरियसली नहीं लेते। कभी सिमरन भजन कर लिया, कभी नहीं किया। कभी मन किया तो सिमरन भजन कर लिया और कभी मन नहीं किया तो नहीं बैठे। और फिर हम जब दुख आता है तो घबरा जाते हैं और अपना सतगुरु पर से विश्वास खो बैठते हैं कि भाई सिमरन भजन भी कर रहे हैं और फिर भी दुख मुसीबतें आ रही हैं, तो फिर क्या फ़ायदा सिमरन भजन करने का। फिर जो कभी कभी सिमरन भजन करते थे तो वो भी छोड़ देते हैं। मगर हम सतगुरु के भाने में नहीं रहते। हम नामधारी हैं, हमने गुरु बनाया हुआ है, मगर विश्वास नहीं है। और भाई, अगर सिमरन भजन करते रहोगे तो दुख सुख तो आते ही रहते हैं और ये आएंगे ही, मगर सतगुरु उन दुखों को सहन करने का हौसला देते हैं। और क्या पता, अगर सतगुरु की, परमात्मा की कृपा हो जाए तो हमारे दुख कुछ कम भी हो जाए, क्योंकि नाम में बहुत ताकत है। इस संसार में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि नाम की भक्ति करने से उनके जन्मों जन्मों के दुख दूर हो गए, पाप खत्म हो गए। इतनी ताकत है इस नाम में, मगर हमारे अंदर भरोसे की कमी है, विश्वास की कमी है। थोड़ा सा दुख क्या आ गया, हम घबरा जाते हैं और सतगुरु पर उंगली उठाने लगते हैं कि नामदान मिल जाने के बाद भी हमें दुख ही दुख मिल रहे हैं, तो क्या फ़ायदा नामदान लेने का। तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि हमें सतगुरु ने नामदान इसलिए नहीं दिया है कि बस नामदान मिल गया और आराम से घर पर बैठ जाएं। हमें नामदान इसलिए मिला है कि हमें इस नाम का सिमरन भजन भी करना है, इस नाम को जपना है। जो सतगुरु ने समझाया है उस पर तो हम अमल नहीं करते हैं और दोष सतगुरु को दे देते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो लोग जब से नामदान मिला है
तो वो तब से ही नाम का सिमरन भजन करते आ रहे हैं और अब वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। तो उनमें से किसी ने मुझसे पूछा कि भाई, हम पहले आराम से सुबह अमृत वेले में उठ जाते थे, हमारी दिनचर्या ऐसी बनी हुई थी कि हमारी हर रोज सुबह अमृत वेले में नींद खुल जाती थी और हम उठ जाया करते थे और फिर उठकर हाथ मुंह धोकर कभी कभी तो मन करता था तो नहा भी लेते थे और सिमरन भजन करने लग जाते थे। कोई परेशानी नहीं थी। तो अब उम्र ढल गई है, वैसे अब नहीं होता और हमने कई बार शब्द धुन भी सुनी है और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, कहने में है, और हमारी आधी से ज़्यादा फैमिली तो गुरु घर से जुड़ी हुई है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। चलो कभी कभी थोड़ा बहुत दुख तकलीफें आ जाती हैं, मगर हम परवाह नहीं करते क्योंकि सतगुरु पर विश्वास है और वो आती हैं, जैसे आती हैं वैसे चली जाती हैं। तो भाई, हम आपसे ये बात कर रहे थे कि पहले तो हम रोजाना सुबह अमृत वेले में उठ जाते थे और अपना काम निपटा लेते थे, मगर अब उम्र हो गई है, अब बैठा नहीं जाता है ज़्यादा समय तक। तो हमने उनसे कहा कि भाई, आपको हमारे से जिंदगी का ज़्यादा तजुर्बा है, आप हमसे उम्र में भी बड़े हैं और आप काफ़ी समय से गुरु घर से जुड़े हुए हैं। फिर भी हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपसे बैठा नहीं जाता है, आपका शरीर दर्द करता है, तो आप जितना समय बैठ सकते हो उतना समय बैठकर नाम का सिमरन भजन कर सकते हो। और ज़्यादा समय नहीं बैठा जाता तो आप बेड पर लेटे लेटे भी नाम का जप कर सकते हो। और कोशिश यही करें कि आप अमृत वेले में उठकर नहीं बैठ सकते तो आप हाथ मुंह धोकर बेड पर बैठे बैठे ही नाम का सिमरन कर सकते हैं। कोई बात नहीं है, क्योंकि उस कुल मालिक को, सतगुरु को सब कुछ पता है। वो हमारी अवस्था के बारे में हमसे बेहतर जानते हैं। चाहे हम किसी भी अवस्था में हों, अगर हम सच्चे हृदय के साथ नाम का सिमरन भजन करते हैं, अपने सतगुरु को हाजिर नाजिर समझकर, अंदर किसी भी तरह के विषय विकार द्वेष ना रखकर हम नाम का जप करते हैं, तो फिर चाहे हमारी कैसी भी अवस्था हो, हमारी भक्ति मालिक के दरबार में कबूल जरूर होती है। सतगुरु हमारे शरीर को नहीं देखते, वो हमारे अंदर प्रेम प्यार को देखते हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम कितना अंदर से सतगुरु को प्रेम करते हैं, नाम को प्रेम करते हैं, वो ये देखते हैं। फिर चाहे हम चौकड़ी लगाकर सिमरन करें, चाहे कुर्सी पर बैठकर, और फिर चाहे बेड पर लेटे लेटे, मगर करें जरूर, सिमरन भजन को समय जरूर दें। हमने उनसे कहा कि देखो, आप सारी जिंदगी, सारा जीवन नाम का सिमरन करते आ रहे हैं, तो अब आपको सिमरन भजन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब तो आपको सिमरन भजन को ज़्यादा समय देना चाहिए। क्योंकि पहले तो आप घर के काम धंधे भी करते थे, संभालते थे, मगर अब तो आप फ्री हैं। अब तो आपको चाहिए कि आपको सिमरन भजन को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं है, आप सुबह उठकर, अमृत वेले में उठकर अपने बेड पर लेटे लेटे भी नाम का सिमरन भजन करें, मगर आप करें जरूर। हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप जब तक आप सिमरन भजन कर सकते हैं तो करते रहें, क्योंकि आप पर तो वैसे ही उस परमात्मा की, सतगुरु की कृपा है। साथ संगत जी, उन्होंने हमारे साथ काफ़ी समय बात करी और उन्होंने हमसे एक बात कही कि बेटा, वो हमें बेटा कहकर बोल रहे थे, क्योंकि वो हमारे से उम्र में बड़े थे। उन्होंने हमसे कहा कि बेटा, ये बात सिर्फ हम आपसे कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आप भी सत्संगी हो, उन्हीं सतगुरु से दीक्षित हो जिनसे हम हैं। तो फिर हमने उनसे कहा, कोई बात नहीं है, आपका जब दिल करे तो आप मेरे पास आ जाया करें, और अगर नहीं आया जाता
तो हमें बुला लिया करें। और फिर इतनी बात चीत करने के बाद वो चले गए थे, मगर हमें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो भाई उन लोगों को इनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए जो कहते हैं कि हमें काफ़ी समय हो गया, हमारा कुछ बना नहीं है, हमें केवल दुख ही दुख मिल रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ नामदान लेने का। तो भाई नामदान इसलिए नहीं लिया जाता कि हमें फ़ायदा हो। हम लोग यहीं पर तो मात खा जाते हैं कि हम सोचते हैं कि नामदान मिल जाने से हमें बहुत फ़ायदा होगा, हमारे कारोबार में लाभ होगा, हमारी दुकान खूब चलने लगेगी। हम पहले ही फ़ायदा सोचने लग जाते हैं। हम नामदान ले लेते हैं और फिर जब थोड़ा सा भी दुख आता है तो गुरु को दोष देना शुरू कर देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ नामदान लेने का, अभी भी दुख ही दुख है जिंदगी में, क्या फ़ायदा हुआ। और भाई जरा सोचो, जरा गहराई से सोचो कि क्या हमने कभी अपने आप के अंदर खोज करने की कोशिश की है कि हम पर सतगुरु का क्या हुक्म है, क्या हम सतगुरु के हुक्म को मानते हैं, कितना हम सतगुरु के कहने में हैं। कभी ये सोचा है कि हमारे ऊपर हमारे सतगुरु का क्या हुक्म है, हम सभी को पता है फिर भी हम करते नहीं हैं। हमारे ऊपर हमारे सतगुरु का हुक्म है कि हर रोज सुबह अमृत वेले में उठकर 2.5 घंटे का सिमरन भजन करना है और अपने सतगुरु पर विश्वास रखना है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से अपने आप को दूर रखना है। किसी के अंदर द्वेष की भावनाएं नहीं रखनी है, हर किसी से प्रेम करना है। क्या हम ये सब कर रहे हैं तो फिर भाई हम किस मुंह से सतगुरु को दोष देते हैं। अरे भाई सतगुरु तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, कृपा निधान है। एक बार उनके कहने के अनुसार चलो तो सही, उनके हुक्म में रहो तो सही। सतगुरु जी फरमाते हैं कि तुम 1 कदम चलो, मैं तुम्हारे लिए 100 कदम आगे मौजूद होऊंगा। सतगुरु तो हमारे को समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, वो तो हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे, मगर हमें उनके हुक्म में रहना आना चाहिए। और भाई उन पर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम कितना सतगुरु का हुक्म मान रहे हैं, कितना उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए साथ संगत जी, हम तो यही कहना चाहते हैं कि सतगुरु के हुक्म में रहना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। एक बार सतगुरु के बताए गए रास्ते पर चलो तो सही। और अगर एक बार हम उनके हुक्म को मानने लग गए, और उनका हुक्म क्या है, केवल 24 घंटों में से 2.5 घंटे का समय हमें सुबह अमृत वेले में उठकर नाम के सिमरन भजन को देना है। और जब ये सब हम करने लग जाएंगे तो फिर हमारे अंदर से सभी संशय खत्म हो जाएंगे। इसलिए अगर हमें नामदान मिल गया है तो फिर भाई क्या सोच रहे हैं, कब हम सिमरन भजन करेंगे। हमें मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, इस सुनहरी मौके को ऐसे नहीं गुवाना चाहिए। इसलिए हमें सिमरन भजन करना है, हमें सुबह अमृत वेले में उठ जाना है और नाम का सिमरन भजन करना है। और जो भाई बहन, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग बैठकर सिमरन भजन नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, वो बेड पर बैठे बैठे भी, चाहे लेटे लेटे भी सिमरन भजन कर सकते हैं। सतगुरु की तरफ से कोई मनाही नहीं है, मगर करो जरूर, किसी भी हालत में हो सिमरन भजन करो, जरूर करो। अगर आज हालात ठीक नहीं है कोई बात नहीं, पता नहीं कब सतगुरु की कृपा हो जाएगी, कब उसकी दया मेहर हो जाएगी, इस बात का कोई पता नहीं है। हमें सिर्फ अपने सतगुरु पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि आज दिन अगर अच्छे नहीं हैं तो कल जरूर अच्छे हो जाएंगे। हमें उन पर भरोसा रखकर जो हमें उन्होंने काम सौंपा है, जो हमें जिम्मेदारी दी है, तो वो हमें पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ निभानी है।
और इस बात का कोई पता नहीं है कि कब सतगुरु हम पर दयाल हो जाएं और हमारे जन्मों जन्मों के दुख समाप्त हो जाएं। और इस बात से हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। हमें छोटे मोटे दुख तकलीफ इनसे घबराना नहीं है, ये तो आते जाते रहते हैं। बस हमें सतगुरु पर विश्वास रखना है और सतगुरु से प्रेम करना है, तो वो सब ठीक जरूर कर देंगे। और जो हमारे ऊपर सतगुरु का हुक्म है सिमरन भजन करने का, तो वो हमें पूरी ईमानदारी के साथ रोजाना सुबह अमृत वेले में उठकर जरूर करना है।